जहां पानी सिर्फ याद बनकर रह गया था, आज वही धरती फिर से जीवन से भर उठी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मजबूत नेतृत्व और आजादी का अमृत महोत्सव से जन्मी अमृत सरोवर योजना आज उत्तर प्रदेश के गांवों में क्रांति ला रही है। अमृत सरोवर योजना के तहत देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया। उत्तर प्रदेश ने इस लक्ष्य को पार किया। अब तक 19,000 अमृत सरोवर बन चुके हैं। पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। देश में बने कुल अमृत सरोवरों का 30% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस योजना ने रफ्तार ही नहीं, एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अमृत सरोवर सिर्फ तालाब नहीं, ये गांव की नई पहचान है। भूजल संरक्षण, सिंचाई, मत्स्य पालन और पर्यावरण संरक्षण का मजबूत आधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली ने अमृत सरोवर योजना को जन आंदोलन बना दिया है। यह सिर्फ पानी नहीं, ये भविष्य है। यह सिर्फ तालाब नहीं, ये नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। डोनाल्ड ट्रंप की एक कॉल ने सबको चौंका दिया। ट्रंप आई लव यू मोदी, आई लव मोदी कहते पाए गए। खुद को मोदी का बहुत बड़ा फैन बताया। कल तक जो शख्स भारत पर पाबंदी लगाने की बात कर रहा था, टैरिफ की धमकी दे रहा था, अचानक उसने यू टर्न क्यों लिया? आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ट्रंप क्यों बदल गए सर? देखिए, ट्रंप एक लाइव फोन कॉल में ये सारी बातें कहते हुए पाए गए। मौका था 250वीं वर्षगांठ अमेरिकी आजादी का, और दिल्ली के यूएस एम्बेसी के अंदर एक पार्टी हो रही थी जहां जयशंकर साहब भी थे, सारे लोग थे। उन लोगों ने भी भाषण दिया, लेकिन जो एम्बेसडर साहब हैं सर्गेई गोर, उनका जब मौका आया बातचीत करने का, तो उन्होंने कहा कि राइट नाउ आई हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन ऑनलाइन विथ मी एंड ही वांट्स टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। और उधर से आवाज आई डोनाल्ड ट्रंप की। और डोनाल्ड ट्रंप की जो भाषा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई बॉयफ्रेंड जो है वो नाराज हो गया है, तो उसको जो है मनाने और रिझाने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये तो पर्सनल रिश्ता है नहीं, ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है। ये तो बहुत ही क्रूर होता है। यहाँ इमोशंस की कोई जगह नहीं होती है। आप इमोशनल बात करते हो, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज होता है। तो अचानक से आई लव मोदी, आई एम अ बिग फैन, प्लीज गो एंड टेल हिम आई हैव 100% फेथ ऑन हिम, इंडिया लव्स मी। ये सारी बातें क्यों? ये सारी बातें इसलिए क्योंकि मार्को रूबियो हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में 2 दिनों में क्या क्या हुआ, क्या क्या बातचीत हुई, और भारत ने अपने क्या क्या रिजर्वेशंस दिए, वो मैसेज वहां गया। एंड सडनली ही रियलाइज्ड कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज है। इसीलिए आउट ऑफ द ब्लू अचानक से वो फोन कॉल पे जो है नजर आ रहे हैं, और ये सारी बातें हो रही है। 2 दिन पहले क्या हुआ था? 2 टूक हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कहा था कि हम कहां से तेल खरीदेंगे, क्या करेंगे,
वो मार्केट के ऊपर आप छोड़ दीजिए। यू आर नो वन टू डिक्टेट अस कि हम क्रूड ऑयल कहां से लें, कहां से नहीं लें। रिश्तों में दरार आ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने 4-4 बार डोनाल्ड ट्रंप का कॉल नहीं उठाया। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल हो गए और 1 साल से रिश्ते बिल्कुल खराब चल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी को जब G7 की बैठक हो रही थी कनाडा के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप आइए। उस समय सीधे सीधे इनवाइट किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के इनविटेशन को प्रधानमंत्री ने रिजेक्ट कर दिया और अगले दिन वो पहुंचे उड़ीसा और उड़ीसा में जाकर के कहा था कि हमें आपसे इतना प्यार है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रुकने के लिए भी कहा था लेकिन मैंने मना कर दिया। तो वो जनता को नहीं बोल रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे थे। अब सवाल यह है कि ये यूटर्न इसने क्यों लिया। सुर कैसे बदल गए। अभी कुछ दिन पहले वो शी जिनपिंग से मिलने के लिए चीन गए थे। वहां शी जिनपिंग ने भारी बेइज्जती करवा दी इनकी, किसी बात पर नहीं माना। और वो क्यों गए थे, व्हाट वाज द पर्पस। ईरान को हैंडल नहीं कर पा रहे डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान की जो आर्मी है, जो लड़ रही है, जो वेपन है, जो सारी चीजें हैं, वो चीन सप्लाई कर रहा है। वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप चीन के बहकावे में नहीं है, लेकिन वहां की जो आर्मी, चूंकि खामनेई मर गया, उसका बेटा भी मर ही गया है, वो अभी तक आया नहीं है। जब से खबर आई है कि भाई वो नाम आता रहता है लेकिन न वीडियो आया है न कुछ आया है, तो लोग तो यही कह रहे हैं कि खत्म हो गया। वो भी सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उसको खत्म कर दिया। लेकिन ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, IRGC, वहां की जो आर्मी है, उसके ऊपर चीन का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो डोनाल्ड ट्रंप वहां गए थे कि भाई आप बोलो उसको सरेंडर करने के लिए। चीन ने मना कर दिया, खाली हाथ वापस लौटे। अभी पाकिस्तान को वो तौलते रहते हैं हिंदुस्तान के साथ। उनको समझ में आ गया कि ये भिखारी मुल्क जो है इसके बस की कुछ नहीं है, तो पाकिस्तान को किक आउट किया। ये 2 दिन पहले जब सरगई गौर का दौरा तय हुआ, कैपिटल टीवी में हमने आपको बताया था कि पहले जो कोई भी अगर वो बैलेंस करता था पाकिस्तान के साथ, तो वो हिंदुस्तान आता तो पाकिस्तान भी जाता था। ये हर बार होता था। ये बिल क्लिंटन के जमाने तक हुआ। उसके बाद हिलरी क्लिंटन बनी विदेश मंत्री, तो भी वो हिंदुस्तान आती थी तो पाकिस्तान जाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ये कि हिंदुस्तान आना है तो पाकिस्तान भी जाना है, ये बंद हो गया। और मार्को रूबियो वो वहां नहीं गए, वो पाकिस्तान को सिग्नल दे दिया गया कि यू आर नाउ गुड बुक से आपको जो है बाहर कर दिया गया है। और इसलिए शी जिनपिंग से मिलने के लिए अभी ये तीनों बंदर जो है वहां पहुंचे हुए हैं, शहबाज शरीफ, मुनीर और इसाक डार। प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल, ये सब अभी वहां जी हुजूरी करने के लिए बीजिंग में बैठे हुए हैं। तो आपका जो पूरा का जो प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का, वो फेल हो गया। क्या हुआ, यूरोप नाराज है और प्रधानमंत्री मोदी यूरोप में देखिए उनको मिल रहा है, तगमा मिल रहा है, वहां इज्जत अफजाई की जा रही है। मेलोडी के साथ जो है मेलोडी टॉफी दिया जा रहा है। तस्वीरें ऐसी कि आदमी डिप्लोमेसी में ये सोचेगा कि भाई कितना प्रगाढ़ रिश्ता है ना। वही इज्जत अफजाई मोदी की हुई स्वीडन के अंदर, नॉर्वे के अंदर, ये हर जगह हो रहा है। आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई जब आपको यह समझ में आया कि इजराइल भी नाराज है और इजराइल, UAE और इंडिया एक अलग तरीके का ट्रायंगल बना रहा है। आपकी धाक, आपकी साख, आपने क्या सोचा, टैरिफ का डंडा दिखा करके आप भारत को ब्लैकमेल कर लेंगे। मैं शुरू से कह रहा हूं, दुनिया में अगर कोई ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई चाणक्य है तो प्रधानमंत्री मोदी है। बिना कुछ रिएक्ट किए हुए, बिना कुछ बोले हुए, बिना कोई कंट्रोवर्शियल बयान देते हुए डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक हिंदुस्तान को अपमानित करने का काम किया
और अब जब उनका सारा दांव फेल हो गया तब इनके अकल ठिकाने आई है कि बिना हिंदुस्तान के आप अपनी योजनाओं में कामयाब नहीं हो सकते। एंड दैट्स व्हाई हिंदुस्तान की साख है, प्रधानमंत्री मोदी का रुतबा है, हिंदुस्तान इज ए ग्लोबल प्लेयर। इसलिए आई लव इंडिया, आई लव मोदी। हिंदुस्तान के ऊपर हमें 100% भरोसा है। ये बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपको बताया गया कि आपके ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है। अजीत डोभाल वहां जाकर के कहा है, अभी बीच में वो गए हुए थे वाशिंगटन, उन्होंने कह दिया कि भाई हम झेल लेंगे, आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, 3 साल और। अब तो 3 साल भी नहीं बचा, 2.5 साल और। आप राष्ट्रपति नहीं रहोगे, नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, उससे हम नया डील कर लेंगे, बट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। लेकिन हम आपके झांसे में नहीं आने वाले। तो चीजें जब खराब हुई तो अपने विदेश मंत्री को भेजा, और मार्को रूबियो यहाँ जयपुर जा रहे हैं तो राजस्थान वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कितने नज़दीकी हैं, और उसी उपलक्ष्य में आप पार्टी भी थ्रो कर रहे हो, और उसमें आकर के आप बोल रहे हो कि प्रधानमंत्री मोदी इज सो ग्रेट, आई एम अ ग्रेट फैन। तो ये बात जब याद नहीं आ रही थी कि इतने प्लेन गिर गए, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, उस समय याद नहीं आ रहा था? आप अपने दोस्तों, अपने दामाद, अपने बेटे, उसके इंटरेस्ट के चक्कर में आपने अमेरिकी पॉलिसी का साउथ एशिया के अंदर आपने ऐसी की तैसी करवा ली। अब ये गलती रियलाइज हुआ है। इट इज दिस मिस्टेक दैट ही हैज रियलाइज्ड। तो आप अब मनाने की कोशिश कर रहे हो। डिप्लोमेसी में ये सब नहीं चलता। अच्छी बात है, आपको अपनी गलती जो है वो उसका पता लग गया, लेकिन हिंदुस्तान इस तरह की बातों से, ग्रेट फैन, मोदी आई लव यू, उससे हिंदुस्तान की पॉलिसी, हिंदुस्तान जिस तरीके से अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजंस लेता है, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। और यही प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी जीत है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। ट्रंप के कॉल ने भारत के साथ रिश्तों को मजबूत कर दिया। खुले रूप से ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त कहा, जिससे विपक्ष के खेमे में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।